अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, आग लगी है तो बरसा है पानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हेलो, देखिए भैया, ऐसन मनई हम पहली बार देखली। आपन परिचय बताई गेला, हमारे माई बाप का नमो भुलाई गेला। हम केकर जन्मल हैं, के हमार रिश्तेदार है, आ कौन रात भर काम हो। आप लोग पहले ओरिजिनल हमारे माई बाप का नाम सुना मास्टर। और जो हो माता है मालिन कि जय दादा धरी मिंदरे। कि जय हो माता है मालिन कि जय दादा धर्मिंदर। और जय हो मौसी श्री देवी कि जय मौसा जीतेंदर। तो आलू में तो अलख निरंजन, अब भाईटा में भंडारी। और इस सरपतिया में सत्यनारायण कि गोभी में गिरधारी। अरे सात नदिया परवा से मोर भैया अलारी न नदी। अरे तब नाखी बाबा विधवा कैला छोटी रे ना नदी। अरे जातड़ा परदेश बलमुआ अब घर में हमके छोड़ के। अरे जाए से पहले खाला वो ठलाली से रोटी भोर के। आए पहले सुन देखें, पहले सुन देखें। महाराज अपने मान बैठते हैं, बार बार मंत्री को बुलाते हैं, क्या अपनी बातें कहते हैं। आए सुन देखें, रेडी। द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल, जय हो। सबसे पहले हमारे राज्य का समाचार बतलाओ। महाराज तो आपके रात का समाचार ही है कि खटिया का पार्टी चर चर चर। अरे बेवकूफ, मैं रात का समाचार नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, अपने प्रजा की बात, राज्य की बात कर रहा हूँ। अच्छा राज का समाचार पूछा था। और क्या? मैं कल यहाँ तोरे रात का समाचार बताओ तुम। राज का समाचार सब बढ़िया। हमारे यहाँ यह प्रजा बैठे बहने राशन उठाओ खाते। अरे बेवकूफ,
तो एक राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा का दुख सुख समझे। जी ठीक है, और कोई कमी बतलाओ। नहीं महाराज, और तो कुछ ठीक है। इतना कमी है कि महाराज जब ये महल में आओ तो बड़ा खुशहाल दिखाई देता रहा, कमल की तरह खिले खिले दिखाई देता रहा है। आज मालूम नहीं था कि तुम बेहया के फूल की तरह मुरझाल बड़ा। आखिर बात का बा महाराज? द्वारपाल जी समय आता है, जिस तरह से तुम मेरी खिल्लियां उड़ा रहे हो, मैं क्या, मुझसे भी ऐसे राजा हुए हैं जिनकी खिल्लियां उड़ाई गई हैं। ठीक है, मैं जरूर उदास हूं। जाओ इस राज दरबार के राजमंत्री को बुला लाओ। जी बैठल जा। मिस्त्री, अरे बेवकूफ मंत्री, मंत्री को बुलाओ। अच्छा, मपई का मंत्र ना लगाओ क्या? नहीं, आ गया द्वारपाल इधर आओ। का ये सरकार सरकार में कहो, सरकार नहीं, पहली बार। सरकार दूसरी बात, इधर आओ। जी कै बरस उम्र हो? इसी तरह जिसको देखते हो सर पर बाल नहीं है, उसे क्या कहते हो और तुम क्या हो? ये तो सरकार ये हमार जन्म जुगी ना हो। कब से है? ये तो गली सरकार विदेश में कुछ तेल छोड़ी देनी सब। बेहुदे, पहले अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे का घर देखना चाहिए। इतना बात ध्यान रहे। पहले अपने कमी को देखना समझना चाहिए, उसके बाद दूसरे की कमी को देखना। सरकार आजकल सब पहले दूसरे का घर देखा था, बाद में अपन घर देखा था। वही गलत है द्वारपाल, समझ गए ना? जी जी। महाराज के चरणों में मंत्री का महाराज के चरणों में मंत्री का मुझे ही आशीष दे सीधी अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिनी बढ़े ज्ञान। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निस दिन बढ़े ज्ञान। अरे बाल न बाका करी सके कि सुखी रखें भगवान। ऐसी क्या पड़ी गई है जरूरत में? मुझको बुलवाए हैं, मुझको बुलवाए हैं। महाराज, अचानक राज दरबार में मुझे बुलवाने का क्या कारण है? औस मंत्रीवर, मेरे दिल का कारण जानना चाहते हैं? हाँ महाराज, मुझसे आपकी उदासी नहीं देखी जाती। आप बतलाइए क्या कारण है? आपका चेहरा इतना मलिन है, कोई न कोई कारण अवश्य होगा महाराज। हाँ मंत्रीवर,
आज मैं अपने दिल की बात आपसे अवश्य बतलाऊंगा। आप तो जानते ही हैं, मेरे पहली रानी से 2 बच्चे, बड़ा बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा, दूसरी महारानी से 1 बेटा कौशल सिंह। मुझे अपने दोनों बच्चों का कोई फिक्र नहीं है। रही बेटी रेखा की बात, धीरे धीरे 16वें बसंत को पार कर रही है। जहां कहीं भी उसकी सगाई करने के लिए जाता हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जन्म से अंधी है मंत्रीवर। हाँ महाराज, ये बात तो आप सच कह रहे हैं, लेकिन बिटिया रेखा कितनी सुंदर है और कितना अच्छा उसका कर्म स्वभाव है। जिस घर में जाएगी वो घर उजाला हो जाएगा। अंधी है तो क्या महाराज, आज ये मंत्री आपसे वादा करता है कि मैं रेखा बिटिया की सगाई ऐसे जगह करवाऊंगा जहां उसका मान सम्मान हो और इज्जत हो। भले रुपया पैसा दान दहेज जितना देना पड़े। अहो भाग्य मंत्रीवर, मेरे इस दुख में आपने एक सहारा बनाया और इतना तो उत्साह मेरा बढ़ाया। इसी बात पर मेरे दोनों बच्चे, बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा को इस राज दरबार में बुलवाया जाए। द्वारपाल मंत्री जाओ। ये मंत्री, क्या बात है? रेखा बहने खातिर लड़का चाहत ह। हाँ द्वारपाल, तो मोरे नजर में तो बहुत लड़का हूँ सर। तुम्हारे नजर में हाँ, अगर कोई अच्छा लड़का हो, अच्छा घराना हो तो बतलाओ। ये तनी लड़का हूँ कुल, ये तनी कि कबो तू सोचले ना हो बा। सही बता देते, ये तना लड़का हूँ सब आ कुल हे रे बा, कुल सरकारी गाड़ी में घूमन सब। सरकारी गाड़ी में घूमते हैं? हाँ, वो सरकारी गाड़ी से चला रहा साहब। इसका मतलब सरकारी सर्विस भी करते होंगे। अगर यकीन न होखा तो सवेरे चला ये मऊ स्टेशनवा पर। मऊ स्टेशन पर? हाँ, क्या करने? एकदम भोरहरिया में गड़िया आई और वही गड़िया में से मार गेटवा में उतर के मार गावत बजावत निकलिए सौ चल के में से छाट बराइला। मैं समझ गया बेहुदे तू अंधों की बात कर रहा है। अंधे से सगाई करनी होती तो कब की हो चुकी होती। मंत्री तो अनहरे से अनहरा ना करी तो का सोजमा करी। बेहुदे, बिटिया रेखा की सगाई अंधे और लंगड़े से नहीं हो। अच्छा, मला मला बढ़िया लड़का चाहता चेहरा का। हाँ, एक नंबर का लड़का, ठीक है, उसको बता। एकदम छाटे बराव लगने ना, फेशियल करौले केहू ना कर सकेला, लेकिन कह रहा है कि अच्छा लड़का है, कोई काट नहीं सकता है, लेकिन क्या है? लेकिन या महाराज कि चेहरा का बहुत बढ़िया, हाथ का बहुत बढ़िया, लेकिन इतना हमारा की लड़का ऐसा लड़का बतला रहा है जो अष्टावक्र की तरह 8 जगह से टेढ़ा है। ऐसे लड़के से सगाई होगी। मैं कह दिया हूं ना, अंधे से न लंगड़े से शादी नहीं होगी। मैं ढूंढूंगा लड़का और अच्छा लड़का ढूंढ करके बेटी रेखा की सगाई करवाऊंगा। ठीक मंत्री, जाओ। ठीक। फूल सिंह और रेखा दोनों को राज दरबार में हाजिर करो।
पिताजी के चरणों में फुल सिंह करता है प्रणाम। बाबूजी बैठा रमा निहुर के धाला। अरे पिताजी के चरणों में करता हूँ पर पिताजी के चरणों में करता हूँ प्रणाम। मुझे आप आशीष दीजिए, अरे सदा रहूं खुश। पिताजी, हम भाई और बहन को आप महल में बुलवाए, इसका कारण बता दीजिए पिताजी। बाबू बहनी आ गलो। बहनी बाबू। मेरे लाल, कई रोज हो गया था तुम दोनों को देखे हुए। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस राज दरबार में ही अपने बच्चों का कुशल क्षेम पूछ लूं। इसलिए तुम दोनों को इस राज दरबार में बुलवाया। बताओ आप लोग कैसे हो? पिताजी, हम दोनों भाई बहन सुख चैन से हैं। आपका आशीर्वाद जब तक रहेगा पिताजी, हम दोनों भाई बहन सुख चैन से रहेंगे। बड़ा बेटा, लोग कहते हैं कि जब अपने बराबर का हो जाता है तो पिता का आधा बोझ खत्म हो जाता है। मेरे लाल, धीरे धीरे बेटी रेखा सयानी हो गई है। मैं इसकी सगाई की चर्चा जहां भी करता हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। मेरे लाल, भगवान मोखे काने अंधा बनाते हैं। अरे बेवकूफ। पिताजी, आप इसकी चिंता मत करें। मैं रेखा बहन की शादी मैं करवाऊंगा और अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया लड़का देख करके परिवार भी अच्छा होगा। मैं शादी कराऊंगा पिताजी, आप इसकी चिंता न करें पिताजी। धन्य हो मेरे लाल। अब मैं तुम्हारी बातों को सुन करके दिल में ऐसा उद्गार पैदा हो रहा है कि मेरे जज्बात को बच्चे भी समझ रहे हैं। स्वामीनाथ की शरण में मेरा प्रणाम। सदा सुहागन रहो महारानी। द्वारपाल, मैं क्या सुन रही हूँ? स्वामीनाथ एक किसकी शादी की चर्चा चला रहे हैं? रेखा बहनी का शादी का चर्चा हो थिया। अब महाराज तारक जिसवी देव का। चुप बेहुदा। स्वामीनाथ, मैं क्या सुन रही? द्वारपाल क्या कराए? महारानी, द्वारपाल सही कह रहा है। मैं धन दौलत देकर, यहाँ तक कि मैं अपना आधा राज और ताज देकर अपनी बेटी को सुख चैन देना चाहता हूँ। क्या? अरे स्वामीनाथ, वो तो अंती है, उसका तो जन्मते ही मर जाना चाहिए। खबरदार महारानी, अरे तुम पागल हो। अगर दुनिया में किसी इंसान की प्यारी है, वो है औलाद। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूजा हो, उस बच्चे से प्यारा इंसान में कोई चीज अच्छी नहीं। खूब चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। अगर मेरी बेटी रहती तभी गला टाप कर मार देती। महाराज, मेहरारू के मारा वाला मर्द मौगा होला। चुप रहो बेटे। ठीक है, आइए महल में आपको बतलाती हूँ। आइए, आप बहुत बोल रहे हैं। जा जा घरवा में
सेवा करल तुरंत गरम तेल के तनी मालिश कर तुरंत केचुल छोड़ देबा। द्वारपाल तुम जले पे नमक छिड़क रहा है बेटा फूल सिंह और हाँ पिताजी। बेटी रेखा, तुम दोनों अपने सौतेली माँ के बातों में मत आना। जब तक तुम्हारा पिता ये समर सिंह जीवित है तुम दोनों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देगा। ठीक है पिताजी। तो हम लोग बाबू जा जवन होई तो महाराज कहो द्वारपाल। इन लोग के माई तो गई ना। अरे बेवकूफ, उसकी याद दिलाकर तुम मुझे और मेरे दिल में आग पैदा कर रहा है। चुप रहो बेवकूफ। ठीक है पिताजी। हम रेखा बहन और हमको आप आगे दीजिए पिताजी ताकि हम लोग चले। ठीक है मेरे लाल, तुम दोनों से मिलकर मेरे दिल को तसल्ली हो गया। मैं तुम लोगों से पहले थोड़ा सा घबराहट में हूँ। मैं दवा खाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी जाइए। भैया सूर्य दे भैया, माँ क्या बोल रही थी भैया? हाँ रेखा बहन मैं सब सुना हूँ। अरे सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। हाँ भैया। ठीक है रेखा बहन चलो हम लोग महल में चलते हैं। ठीक है भैया। हमारे राज के क्या समाचार हैं? महारानी कुल सही है। कहा इतना कहा गौरव है वो। चुप बेहुदा। हाँ रोज तो सांझ के बरसात होता है। द्वारपाल महारानी कुछ दिन से इस महल में मेरा मन नहीं लग रही है द्वारपाल, और मैं चाहती हूँ कि तुम कोई भक्ति भजन सुनाओ कि मेरा मन बहल जाए। क्या भक्ति भजन जानते हो? भक्ति भजन? हाँ हाँ तो सुनाओ। बैठा बढ़िया सुनाना ठीक है। एक जानते हो कि नहीं जानते हो? जानल में 5-6 खचोली जानन। तो सुनाओ। बैठा सही का मत ये तनी जाननु, लेकिन मैं आज लइया ना जाननु कि भाव भजन कैसन होला। अच्छा हाँ भक्ति भजन तो सुना। हम भजन भजन सुना। अरे नैहर से जब ससुरहा गैलू, अरे नैहर से जब ससुरहा गैलू, अका बज दिया पुतौलू भतारे संगे का कहा कैलू, भतारे संगे का कहा कैलू। लाजो लागे तोहरा पूछे में ऐसन बात है। लाजो न लागे तोहरा पूछे में ऐसन बात हो। पिया के कैसी कोरा सुतौलू, केवाड़ी में कुंडी लगौलू, भतारे संगे का कहा कैलू, भतारे संगे का कहा कैलू। लायक बेहुदा ये भजन है। भजन ना चुप 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 द्वारपाल खड़े जाओ।
कोई भजन जानते हो? भजन वो होना चाहिए जिस भजन में राम का नाम हो। और सब क्या नाम से राम गा रहे हो? भजन में राम का नाम हो? और क्या? अच्छा, राम हनुमान हाँ, यही भजन सुनना चाहती हूँ। अच्छा, ओके, भजन का जले। और क्या, जो मंदिर में बसती है। अच्छा, तब भजन सुना। इस बार गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ये अब महारानी, अगर ये अब से गलती कर दी, तोरे सर की कसम की तू विधवा हो जा। गलती ना हो, बैठा। अरे राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। चली भरी साई राम सिया राम। ओ राम लखड़ा तार कटिया, सीता जी घर में तोरली खटिया राम सिया राम। भजन सुना रहे हूँ। भजन राम लखन अब करे कटिया, आ सीता जी घर में चर चर तोरले खटिया राम सिया राम सिया राम सिया। ये भजन है। भजन तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं जानते हो भजन। बेहुदा नहीं, अब भजन भी सुनना भी नहीं चाहती हूँ। द्वारपाल जाओ। चुप बेटा। द्वारपाल जाओ, महल में रेखा को जल्द बुला कर लाओ। बहनी मुझे कहाँ पिलाए उधर? कार माई बोलवनी है, वो बैठल है। कहाँ है? आवा मिल।